नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, किसानों को बड़ी सौगात, अब घर भी बनवा कर देगी सरकार। देश प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। किसानों को सरकार अब मकान बनवाकर भी देगी। देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को इस बड़ी सौगात का ऐलान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों के लिए आवास की योजना के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। मकान बनवाने के इच्छुक किसानों के लिए अगले महीने से सर्वे शुरू होगा, जिसमें उनके नाम जोड़े जा सकेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे किसानों के लिए बेहद लाभकारी कदम करार दिया। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपात्रता की 4 शर्तें हटा दी हैं। जो शर्तें हटाई गई हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल, फोन और 10,000 की आमदनी रखने वाले लोगों को भी योजना में आवास मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों में रियायत दी गई है। TRAI मोबाइल यूजर्स के लिए लागू करेगी नए नियम। TRAI 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है, जिससे मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे। अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी पा सकेंगे और स्पैम कॉल्स कम आएंगे। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL को स्पैम कॉल्स की लिस्ट बनाने और सुरक्षित URL या OTP लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने में मदद करेंगे। पहले ये नियम 1 सितंबर से लागू किए जाने थे, लेकिन ट्राई की तरफ से इसे 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। 1 अक्टूबर यानी आज से सैनिटरी पैड डायपर के लिए आया नया फरमान जारी। अब सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सैनिटरी नैपकिन, डेंटल बेब, बेडशीट और पिल्लो कवर समेत मेडिकल टेक्सटाइल से जुड़े उत्पाद गुणवत्तापूर्ण होंगे। इसमें लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन उत्पादों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। MP में रेत खनन पर लगा प्रतिबंध 1 अक्टूबर से हटने लगेगा। प्रदेश में 30 सितंबर तक लागू रेत खनन पर प्रतिबंध का आदेश 1 अक्टूबर से निष्प्रभावी होने लगेगा। कलेक्टर इस संबंध में फैसला करेंगे कि उन्हें अपने जिले में रेत खनन पर लगा प्रतिबंध कब से हटाना है। स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन और खनिज विभाग ने इसके अधिकार कलेक्टरों को दे रखे हैं। इसके चलते मानसून की विदाई के हिसाब से रेत खनन पर लगे प्रतिबंध हटाने का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े ये खाते होंगे बंद। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों के मुताबिक ऐसे खाते जो लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से अनिवार्य रूप से माता पिता या उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। नए नियमों के मुताबिक केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं। इसके तहत यदि 2 से अधिक खाते खोले जाते हैं तो अन्य अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे। पैन आधार से जुड़े नियम में होगा बदलाव। केंद्रीय बजट 2024 में उस प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का उल्लेख करने की इजाजत देता है। इस नियम का मकसद पैन के मिसयूज और डुप्लीकेशन को रोकना है। 1 अक्टूबर 2024 से अब कोई भी पैन अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट ID का उल्लेख नहीं कर पाएगा। लाडली बहनों को नवरात्रि पर मिलेगी बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए फिर खुशखबरी आ रही है। इस बार अक्टूबर में बहुत सारे त्योहार पड़ रहे हैं, जिनको लेकर प्रदेश की लाडली बहनें काफी उत्साहित हैं। इसी खुशी को दोगुना करेगी लाडली बहना योजना की 17वीं किस्त। जानकारी के लिए बता दें कि 17वीं किस्त दशहरे से पहले आने वाली है। वैसे तो ये किस्त 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके तहत फिर 1 करोड़ 29 लाख लाभार्थी बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। अक्टूबर में 15 दिन बैंकों की छुट्टियां। भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। इसमें गांधी जयंती और दुर्गा पूजा से लेकर बैंकों में होने वाली साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं। बता दें कि इस महीने में 2 शनिवार और 4 रविवार के दिन बैंक में छुट्टियां हैं। हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बदलाव। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के इसी साल पॉलिसी धारकों की सुविधा के लिए नए हेल्थ इंश्योरेंस नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए थे। इससे पहले इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक नए नियमों को लागू करने का समय दिया गया था। यानी अब नए नियम के तहत कैशलेस क्लेम के लिए रिक्वेस्ट मिलने पर बीमा कंपनियों को 1 घंटे के भीतर इसे मंजूरी देनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद फाइनल अथॉराइजेशन को भी 3 घंटे के भीतर अप्रूवल देनी होगी।
मध्य प्रदेश सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की मनमानी पर सरकार सख्त हो गई है। सरकारी डॉक्टरों के बाद अब बांड भरने वाले डॉक्टरों के लिए भी सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 3 माह के लिए जिला अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए आने वाले जूनियर डॉक्टरों के लिए भी अनिवार्यता का आदेश जारी कर दिया गया है। गरबे में ज्यादा रात हुई तो लड़कियों को घर तक छोड़ेगी। पुलिस भोपाल में गरबा के आयोजन को लेकर पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। गरबा तक हर क्षेत्र में सख्त पेट्रोलिंग के साथ गरबा की समाप्ति के बाद महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए शहर में आयोजित करीब 30 बड़े गरबा स्थलों सहित गरबा के रास्तों की ड्रोन से निगरानी और वीडियोग्राफी की जाएगी। एमपी के 35वें मुख्य सचिव होंगे अनुराग जैन। मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। वे अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। हालांकि नियुक्ति आदेश आज शाम तक जारी होगा। अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर को यानी आज खत्म हो रहा है। जैन को मुख्य सचिव बनाने से किसी भी अफसर को सुपरसीड नहीं किया जाएगा। मोहन सरकार सख्त यौन अपराध रोकने उठाया बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं पर मोहन सरकार ने सख्ती की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुलिस अफसरों की बैठक ली। उन्हें सख्ती करने और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने रविवार दोपहर तक महज 24 घंटे में ही 4916 यौन आरोपियों पर पुलिस का डंडा चलाया। पुलिस ने पिछले 10 साल में सामने आए 51,052 आरोपियों का डेटाबेस तैयार कर यह कार्रवाई की। अब बार बार यौन अपराध करने वालों की कुंडली बना रही है, उन पर विशेष नजर रखेगी। सुरक्षाकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई। विधायक की जान सीएम ने प्रमोशन रिवॉर्ड का किया ऐलान। इंदौर जिले की राव विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मधु वर्मा घर में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। वहां मौजूद पीएसओ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर अरुण सिंह भदौरिया, पीए और एक अन्य सहयोगी प्राइवेट कार से विधायक को फौरन अस्पताल लेकर रवाना हुए। इस बीच रास्ते भर विधायक को उनके पीएसओ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर भी देते रहे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो विधायक के हार्ट में ब्लॉकेज पाया गया। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। विधायक मधु वर्मा अभी खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों के साथ विधायक की जान बचाने में पीएसओ की भी अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है। छात्राओं को कोचिंग आने जाने के लिए चलेंगी फ्री बसें। देश में बालिकाओं पर बढ़ते अपराध को देखते हुए वैश्य महासम्मेलन ने अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत वैश्य महासम्मेलन समाज की ऐसी बालिकाएं जिनके पिता किसी हादसे या बीमारी का शिकार हो चुके हैं, ऐसी बालिकाओं की शिक्षा सुरक्षा की दृष्टि से बाधित न हो, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्वालियर में ऐसी बालिकाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। बैतूल में भूकंप के लगे झटके, खिड़की दरवाजे हिलने लगे। बैतूल के कई हिस्सों में कल को भूकंप आने से हड़कंप मच गया है। भैंसदेही, बैतूल बाजार और बैतूल के कई हिस्सों में लोगों ने जमीन में कंपन महसूस किया है। खिड़की और दरवाजे हिलने से लोग घरों के बाहर भी निकल आए। हालांकि कंपन 4 से 5 सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके बाद कई जगह लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना दोपहर करीब 1:40 बजे की है। भोपाल में वीएचपी और साधु संतों का प्रदर्शन। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने और तिरुपति बालाजी के प्रसादम मामले में दोषियों को फांसी की मांग को लेकर आज राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम हाउस की ओर कूच कर रहे साधु संतों और वीएचपी ने अचानक रास्ता बदलते हुए डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले का घेराव कर दिया। भोपाल में निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी मारपीट के बाद दुकान में घुसकर सामान भी ले गए। निगम कर्मियों की गुंडागर्दी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने निगम कर्मियों का साथ दिया है। पीड़ित की शिकायत के बाद भी उलटे ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। गाड़ी चोरी हुई या जली तो मिलेगा बीमा क्लेम। भोपाल सहित नॉन सब अर्बन 2 यानी एनएसजी 2 श्रेणी के रेलवे स्टेशन की पार्किंग से अब गाड़ी चोरी होती है या आग से जल जाती है तो बीमा कंपनी के माध्यम से वाहन मालिक को क्लेम मिल सकेगा। रेलवे द्वारा पार्किंग ठेकेदार के माध्यम से वाहनों का बीमा करवाया जाएगा। पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों का रिकॉर्ड 1 महीने तक रखा जाएगा ताकि उनमें से किसी के चोरी होने या जल जाने पर जानकारी मिल सके। भोपाल रेल मंडल के डीआरएम कमर्शियल सौरभ कटारिया का कहना है कि इसके लिए रेलवे अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर रहा है। इसके जरिए वाहनों की पर्ची कटने के आधार पर
सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा की फीडिंग हर दिन करवाई जाएगी। सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद ठेकेदारों की पीओएस मशीन इससे लिंक कर देंगे। भिंड में अवैध उर्वरक भंडारण पर रोक, किसान भाई खाद खरीदते समय आरण पुस्तिका और आधार कार्ड साथ लाएं। भिंड में रब्बी की बुआई से पहले खाद का संकट छाने लगा है। ऐसे हालात से निपटने के लिए प्रशासनिक अफसरों ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां खाद के निजी विक्रेताओं व सहकारी समितियों से पॉस अपडेशन कराया गया है। किसानों को सरकारी व निजी दुकानों से खाद खरीदते समय आरण पुस्तिका व आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया गया है। खुशखबरी, जल्द ही जंगल में दौड़ते दिखेंगे चीते। 3 राज्यों के 21 जिलों में तैयार होगा। चीतों को आगामी वर्षों में अन्य क्षेत्रों में बसाया जाएगा। इसी के तहत कूनो नेशनल पार्क में 3 राज्यों के वन अफसरों की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ रविवार को हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के अफसरों ने भागीदारी की। बताया गया कि 3 राज्यों के 21 जिलों, एमपी के 10, राजस्थान के 9 और यूपी के 2 में चीता लैंडस्केप तैयार किया जाएगा, ताकि चीते इधर से उधर स्वच्छंद विचरण कर सकें। अब भोपाल से होगी निर्माण कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। स्वास्थ्य विभाग के सभी निर्माण कार्यों की अब भोपाल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में चल रहे निर्माण कार्यों की साइट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुख्य अभियंता ने सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं। फर्जी कैबिनेट मंत्री बन होर्डिंग भी लगवा दिए। नियुक्ति आदेश वायरल। भिंड के गोहद में एक फर्जी दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री बनने का मामला सामने आया है। यहाँ के एक युवक के नाम का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उसे मप्र राज्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन वित्त विकास निगम में कैबिनेट मंत्री दर्जा मिलने का जिक्र है। युवक मनोज श्रीवास को बधाई देने के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। इस आदेश को देखने के बाद स्थानीय भाजपा नेता भी हैरान रह गए। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। एमपी मानसून अपडेट। भदभदा और कलियासो डैम के एक गेट खोले मध्य प्रदेश में। इस साल मानसून कोटे से 18% ज्यादा बारिश हो चुकी है। सामान्य 37.3 इंच के मुकाबले 43.9 इंच पानी गिर चुका है। 10 जिले तो ऐसे हैं जहां बारिश का आंकड़ा 50 इंच के पार हो चुका है। सोमवार सुबह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में धूप खिली है। हालांकि कैचमेंट एरिया में बारिश होने से भोपाल के भदभदा और कलियासो डैम के एक गेट खोले गए हैं। इंदौर में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी। इंदौर के किशनगंज थाने में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर धोखाधड़ी और बंधक बनाने का मामला आया है। शनिवार को करीब 6 लोगों ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि कंपनी के लोगों ने उन्हें मार्केटिंग के नाम पर जॉइन अप पर रखा और चैनल बनाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है। त्योहार और शादी के सीजन पर सोना होगा महंगा। नवरात्रि और उसके बाद दिवाली पर्व आने वाले ही हैं। ऐसे में सराफा व्यापारियों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन सोना चांदी के आसमानी भाव और आगे भी तेजी की संभावनाओं के बीच इस बार त्योहारी ग्राहकी कैसी रहेगी, इस पर एक्सपर्ट भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर चल रही युद्धक गतिविधियों के चलते निवेशक सहित दुनिया के बड़े बैंक गोल्ड कोटा बढ़ा रहे हैं। इस बार दिवाली पर सोना 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम एवं चांदी 95,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर काम शुरू। रेलवे नई दिल्ली से लेकर मुंबई तक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की गति पर काम कर रही है। इसके लिए जहां ट्रैक को सुधारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली रतलाम मुंबई रेलवे के 1386 किलोमीटर के रेल मार्ग पर सेठी वॉल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य जब ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चले तब मवेशी या कोई व्यक्ति आकर किसी प्रकार की अनहोनी नहीं करे, ये है। इसके लिए रेलवे ने दिल्ली से मथुरा तक काम पूरा कर लिया है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।